आपलं सर्वांचं आजच्या गुरुदेव. ऋषी संस्कृती विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आपणा सर्वांचं आजच्या संघामध्ये हार्दिक स्वागत. परमपूज्य योग ब्रह्म श्री ऋषी प्रभाकर गुरुजी यांच्या आशीर्वादाने तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे प्रमुख आचार्य श्री सुनील गुरुजी यांच्या प्रेरणेमुळे आपला हा सत्संग अविरत चालू आहे. प्रत्येक सत्संगामध्ये आपण नवनवीन विषयाचा अनुभव घेत आहोत आणि आजचा सत्संग देखील आपल्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण असाच असणार आहे. कारण आपलं ज्या विषयाशी धरून आहे, व्हॉट इज साधना, हा विषय आपल्यासाठी घेऊन आलेले आहेत श्री केतनजी ठक्कर. केतनजी ठक्कर हे गुजरातमध्ये असतात. तर त्यांनी पूर्ण गुजरातमध्ये जसं की अहमदाबाद, जामनगर, गोंडाल, केशाडे, गांधीधाम, राजकोट अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी SSYचा क्लासेस घेतलेले आहेत. त्यांनी गव्हर्नमेंटचे जे अनाथ आश्रम आहेत त्या ठिकाणी, तसेच नजर कैदेत जे कैदी असतात आणि जे तरुण आहेत ज्यांना खरोखरच योग्य दिशा मिळावी अशा तरुण लोकांचे जेलमध्ये त्यांनी क्लास घेतलेले आहेत. तसेच गुजरातच्या TTC टीमचे ते मेंबर आहेत आणि गुजराती मध्ये जे आपलं जसं मराठी ऋषीवाणी निघतं तसंच ऋषीवाणी जे गुजराती निघतं त्याचे ते एडिटर आहेत. गुरुजींचे जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट आहेत त्यामध्ये पण त्यांचा सक्रिय असा सहभाग असतो. तर मी आजचा आपल्यासाठी विषय जो आहे की व्हॉट इज साधना, म्हणजे साधना म्हणजे नेमकं काय आहे, तर आपण केतनजीकडनं आज समजून घेऊयात. मी केतनजींना अशी विनंती करेन की त्यांनी आम्हाला पुढील मार्गदर्शन करा. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. हाँ, जय गुरुदेव। हाँ आवाज आ रही है अभी? जय गुरुदेव सर। हाँ आ रही है। थैंक यू। ओके, सो वेलकम टू एवरीबडी और गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सभी का स्वागत है और कई दिनों बाद ऑनलाइन पे आया हूँ। लॉकडाउन ने कुछ मौका दिया था कि एक दूसरे से जुड़े रहें, जुड़ पाएं। कहीं पर भी लॉकडाउन ने ऑनलाइन का लाभ दिया। औरंगाबाद, राजकोट माने नजदीक हो ऐसा हो गया, मुंबई, पुणे सब एक हो गया ऐसा लग रहा था। बार बार मिल सकते थे ऑनलाइन पर। तो कौन कहता है कि कोरोना खराब था? कोरोना बड़ा उपयोगी था। हम एक दूसरे के नजदीक आ पाए थे, एक दूसरे को और जान पाए थे। मनीषा माँ कैसे हैं? सभी को देख के अच्छा लग रहा है। हाँ, TTC टीम, हमारे जयेश भाई आए हैं, गिरीश जी जय आए गुरुदेव हैं। सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मनीषा बहन, अच्छा लगा। समीर भाई आए हैं, उज्जवल जी, सभी को प्रणाम। कई लोग हैं जाने पहचाने। शुरू करते हैं गुरु जी का आज मार्गदर्शन। इसका मैंने ऑडियो के लिए देखा लेकिन ऑडियो नहीं मिल पाया, लेकिन ऋषिवाणी अपना जो मैगजीन है उसमें बड़ा सहयोग रहता है उनका कि गुरु जी के हर लेख, हर उनका मार्गदर्शन उसमें आता है। तो आज का जो टॉपिक है साधना क्या है, क्या साधना किस लिए है, तो उसको लेकर हम आगे आज बढ़ रहे हैं। उषा माँ, अगर आपको अनुकूल हो 2-3 लोगों को आप को होस्ट बना लेना, क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो कोई आपको सपोर्ट कर सके। उज्जवल जी हैं, मुझे भी कर सकते हैं तो ठीक है। कई बार ना लोगों को ध्यान में नहीं रहता तो वो आवाज उनकी शुरू हो जाती है, ऑडियो उनका चालू हो जाता है, डिस्टर्ब हम हो जाते हैं, है ना। तो आपको सपोर्ट कर पाए इसलिए आप तो 1-2 लोग, 3 लोगों को, जी ठीक है, को होस्ट बना देना। तो ये जो टॉक है गुरु जी का, उसमें किस तरह से है कि जितने लोग कैमरा चालू रख पाए उतना अच्छा लग रहा है। क्योंकि उसका एक लाइवनेस होता है, उसका एक मजा आता है। हाँ, तो सभी को विनती है कि अपने वीडियो चालू रखें। तो मुझे भी लग रहा है कि कोई रिस्पांस, आप जब हंसते हैं तो मुझे दिखाई देता है, आप सिर हिलाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो जिनको भी ये लग रहा है कि हाँ दिखा सकते हैं चेहरा तो दिखाइए। बहुत धन्यवाद, काफी लोगों ने कैमरा चालू किया, थैंक यू।
तो आज का टॉपिक जो है वो कोई पूछ रहा है गुरुजी को, गुरुजी व्हाट इज साधना। और मेरा तो जीवन अच्छे से चल रहा है भाई, क्या जरूरत है मुझे साधना की। गुरुजी का बहुत ही अच्छा जवाब है कि देखिए, अगर चीजें अपने मुताबिक ही चलती है, हाँ, तो किसी को जरूरत ही नहीं ना साधना की। तो ज्यादातर हम कुछ ना कुछ परिस्थितियों में फंस जाते हैं, माने हम कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कि आ, हमें लगता है कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, वो जो है वो तो हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, ये तो हमारे जीवन का कहा जा सकता है कि भाग है, ये तो लाइफ में होना ही चाहिए। और ऐसी कई चीजों में हम जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमारी शादी हो गई, अभी शादी होती है तो अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। शुरू शुरू में तो मेल रहता है, उनकी और हमारी भावनाएं भी एक रहती हैं, उनकी और हमारी इच्छाएं भी एक रहती है। लेकिन कुछ समय बीता, कुछ महीने बीते, कुछ साल बीते, उसके बाद क्या शुरू होता है। वह जो पहली बार का जो उत्साह है उसमें और आज आज में फर्क आ जाता है। उनकी कई चीजें आप कोई भी हैं, आपके पति हैं तो भी आपको दिक्कतें आती हैं, या आप पत्नी हैं तो भी दिक्कत है, आपको लगता है कि ये उनमें सुधार आ जाए, हाँ तो अच्छा होगा, ये कुछ बदलाव आ जाए, ये अपनी आदतें छोड़ दे तो अच्छा है। तो ऐसा करके कोई भी चीज, कोई भी, ये तो सिर्फ शादी का मैंने एक उदाहरण ले लिया, कोई भी चीज आपको उनसे मतभेद होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, नाउ यू रिक्वायर एडजस्टमेंट, आपको एडजस्टमेंट करना शुरू होता है। एडजस्टमेंट, अच्छा तो ऐसा क्या कि हमने कुछ तय किया और एडजस्टमेंट करना शुरू होता है, ऐसा ही नहीं है। कुछ आपने कुछ तय नहीं किया, आप कोई दिशा में जुड़े नहीं, आपने कुछ लाइफ में ट्रेडिशनली शुरू नहीं किया है, माने आप शादी नहीं की, ऐसे भी आपने कुछ नहीं किया तो भी जीवन में परिस्थितियां ऐसी आती है कि उसमें बदलाव आता है। और वह जो बदलाव है उसके कारण आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत खड़ी होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है साधना की जरूरत की। दूसरी चीज, आपको या उनकी आदतों से, मैंने जैसे कहा, आप कहीं पर भी हैं एडजस्टमेंट करते समय, दूसरा जो पक्ष है, माने आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या आप जहां पर ऑफिस में है वो कर्मचारी है, आपको कुछ भी बदलाव लाना है, तो भी आपको साधना की जरूरत है। यू कैन नॉट चेंज इवन योर फूड। हाँ, गुरुजी एसएसवाई क्लास में भी बड़ा बताते रहते हैं, क्या हम अपनी खुराक को भी आराम से बदल पाते हैं क्या। कैन वी चेंज अवर फूड इजीली। हाँ, हमें पता है आज भी कितना टाइम हो गया, हमारा एसएसवाई हो गया, ले हमें पता भी है कि रॉ फूड लेना है, हमें पता है उसमें प्राण शक्ति है, हमें पता है उनसे कहीं क्रॉनिक डिजीज चले जाते हैं, हमें पता है कि वही हमारा मूल खुराक है। लेकिन हम में से कितने लोग उसको बड़ी 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 सफलता से उसको चेंज कर पाए, बड़ी पूरी लगन से उसको चेंज कर पाए। बहुत ही कम, या तो उसकी मात्रा भी कम ज्यादा होती रहती है। ले तो उसका कारण यह है कि इट इज वेरी हार्ड टू चेंज अवर हैबिट्स। हमारी जो भी आदतें हैं, हमारी जो हैबिट्स है, हमारा जो जीवन है, उसमें कुछ बदलाव लाने की जब भी जरूरत होती है तो वह हमें कठिन लगता है। तो तब साधना की जरूरत है। तो अच्छा, फिर क्या करें हमारी इन आदतों को बदलने की, क्योंकि हमारी पत्नी की अपेक्षा है कि भाई थोड़ा आप ये चेंज करो तो अच्छा रहेगा। हमें भी चाहिए कि भाई वो आदत बदले, लेकिन वो आदत बदल नहीं रही है, या तो वो आदत बदल नहीं रहे हैं आपका जो स्पाउस है वो। तो भी आपको साधना की जरूरत है, आपके अंदर स्टेबिलिटी की जरूरत है, आपके अंदर शांति की जरूरत है। तो कैसे करें इस बदलाव को, कैसे लाएं। क्या लग रहा है आपको, क्या इस सेशन को भी हम थोड़ा कन्वर्सेटिव कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, हाउ टू गेट चेंज्ड, कैसे आदतों को बदला जा सकता है, कैसे हम एडजस्टिव मोड में जा सकते हैं, कौन बताएगा। थोड़ा बातें करते हैं, नींद भी कम आएगी आपको और मुझे भी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। by doing meditation, being in present, मेडिटेशन करके हम प्रेजेंट में रहते हैं तो आई थिंक दैट विल हेल्प टू यस, ठीक है, वो हमारा एडजस्टिंग मोड शुरू होता है। लेकिन अगर आपके अंदर बदलाव लाना है
तो क्या चाहिए स्मिता बहन? खुद को स्वयं सूचना देनी चाहिए, हमेशा याद दिलाना है कि हमें ये अ, ऐसा बदल चाहिए, ऐसे बदल करना है, ठीक है, ऐसे हाँ। वो भी आपने सही बताया, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? ये आपका स्टेप भी बहुत अच्छा है स्मिता माँ, लेकिन शुरुआत कहाँ से? डेली वो चीजें करनी होंगी और वो कंसिस्टेंटली अगर करते हैं तो वो आदत में बदल जाती है। क्या करना होगा माँ? हर रोज हमें वो करनी होगी और अगर जब वो कंसिस्टेंटली होती है तो वो ऑटोमेटिकली हैबिट में चेंज हो जाती है। अच्छा अच्छा, क्या करना होगा माने? कंसिस्टेंटली वो करनी होगी माने पॉजिटिव या कुछ हमें जो चाहिए उसको डालना होगा, या मेडिटेशन? यस, हाँ, पॉजिटिवली वो हमें बोलनी हो। अगर हम फूड के बारे में बात कर रहे तो मुझे स्टार्ट करना होगा कहीं से। तो आज मैंने एक ही खाया सलाद, ठीक है, तो मैं कल थोड़ा थोड़ा बढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे कंसिस्टेंटली खाना है। अगर मैं बीच में ब्रेक कर दूं तो आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर ये क्लास होता तो मैं कहता कि सभी के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि ये हमारा कल्चर है ताली वाला। अच्छा, मैं फिर से कहूंगा कि शुरुआत कहाँ से होगी ना, शुरुआत कैसे होगी? आपने जो भी पॉइंट्स बताए वो परफेक्ट है। यस किरण जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पॉजिटिव अफर्मेशन से हाँ शुरुआत खुद ठीक से है। होगी। हाँ अच्छा, दूसरों को भी बोलने का मौका देते हैं। अभी हम क्या करेंगे हाथ ऊपर करेंगे, तो उनकी हम बारी ले लेंगे, फिर आपकी बारी खत्म हो जाए तो आपको हाथ नीचे भी कर लेना है, ठीक है ना? हाँ किरण जी कहिए। हाँ, खुद को पहले पूछना चाहिए बदलाव क्यों करना है। हाँ ठीक है, नहीं अभी तय हो गया है कि बदलाव करना है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे वो हम जान रहे हैं, ठीक है? और कोई? यस, किसने हाथ ऊपर किया है? हाँ यस, गिरीश जी कहिए। गिरीश भाई कहो। हमारे यस गिरीश। इसमें कहावत है कि स्वर्ग देखना है तो खुद को मरना चाहिए। तो एटलीस्ट वी हैव टू इन्वॉल्व अवर सेल्फ। स्वर्ग सुख भी लेना है तो मरने की, यानी आई एम नॉट सेइंग डाई, बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओन सेल्फ इज मस्ट। जी जी जी, फिर गुड वन, समझना है, गुड। पार्टनर को समझना है, कम्युनिकेशन है, देखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, रियलाइज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। फॉर एवरीथिंग यू शुड इन्वॉल्व योर सेल्फ। जय गुरु। बहुत परफेक्ट कहा आपने, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी नाथा भाई? अपने आप से, जय गुरुदेव। अभी से। जब जब हम ओकेनेस में रहते हैं तो सामने वाले की कोई भी हरकत हमको अच्छी लगती है। जैसे कि बालक रहता है, बालक कुछ भी हरकत करता है तो हमको अच्छा लगता है। हम जब ओकेनेस में रहते हैं, सामने वाले की हर हरकत स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं, तो सबसे अच्छा रहता है। जय गुरुदेव। परफेक्ट, और सभी का जवाब परफेक्ट ही है, लेकिन हमारे काचा जी कई बार बोलते रहते हैं कि भाई तेरे दिमाग में क्या है वो दूसरों को कैसे पता चलेगा, तो बार बार पूछता रहता है कि क्या होगा क्या होगा। तो वो इस बार भी वो हो गया कि गुरुजी का जो यहाँ पर मार्गदर्शन है वो यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट एम्प्टीइंग योरसेल्फ। हाँ, हम कुछ नई चीजें हमारे पात्र में तभी ले सकते हैं जब हमारा पात्र खाली हो, है कि नहीं? हमें अगर कुछ नया नया चाहिए, कुछ चाहिए, तो हमारा पात्र जो है हाथ में, उसको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू एम्प्टी इट। सो कैसे हम अब खुद को खाली करना शुरू कर सकते हैं? मेडिटेशन से, है ना? जैसे ही हम मेडिटेशन, हमारा जो समाधि अभ्यास है वो हम शुरू करते हैं, तो अपने आप हमारा खाली होना शुरू हो जाता है। और जो भी आदतें नई डालनी है वो उनका इंस्टॉलेशन या तो उनका स्वीकार या तो उनका एप्लीकेशन जो है खुद में लेना शुरू कर सकते हैं। इवन हमारे डीएनए में भी वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले खाली होना। सही में मैं अभी आपके सुनील जी है ना, उसकी तरह मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ दौड़ भाग करना, माने खुद अपने सेंटर के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना, कई जगहों पर जाना। हम मेरे इंट्रोडक्शन में भी आया, अभी उषा माँ ने कहा कि केतन भाई कई जगह पर एसएसवाई लेने के लिए जाते हैं। तो सही, ये मुझे इसलिए याद आ गया कि मैं अभी अभी एक नई जगह पर एसएसवाई लेने के लिए गया था, जो कि गांव, लेकिन बड़ा गांव था, लेकिन फुल्ली और टोटली नई जगह। अभी उनको हम किस लिए आए हैं, क्या करना है, उनको तो महत्व कुछ पता नहीं। तो उन्होंने जो मेरा रहने का जो व्यवस्था किया था, वो एक ऐसी जगह थी कि
बहुत आजू बाजू गायें, माने गाय भैंस वगैरह बहुत रहते थे पूरा टाइम। तो उनको पता नहीं था कि ये इनको समझ में आएगा, हमें फायेगा नहीं, मुझे अनुकूल आएगा नहीं आएगा। तो कई चीजों का ऐसा हमारा लाइफ में आता है कि हमें वो कन्वीनियंट नहीं रहता है, लेकिन आप कुछ चैलेंजेस लेते हैं तो वो आपके सामने आएगी, आप कुछ ना कुछ करते हैं तो, है ना। लाइफ में तो चैलेंजेस आती रहती हैं। तो इट वाज सो हार्ड फॉर मी टू बी देयर, क्योंकि हम यहाँ पर शहरों में गायों को अपने आजू बाजू नहीं देखते हैं। देखिए, गायों का सवाल नहीं था, आप उनका गोबर वगैरह आजू बाजू में पूरा टाइम, हमारा जो क्लास है वो 3 घंटा रहता है, लेकिन बाकी के टाइम आपको वहीं पर रहना है। सो इट वाज सो इरिटेटिंग, बट गोइंग समवेयर एंड एडजस्टिंग लिटिल इज वाज अ चैलेंज फॉर मी। तो वह एडजस्ट करना शुरुआती दिनों में बहुत कठिन हो गया। तो बस वही बता रहा हूँ कि कुछ एडजस्टमेंट जो है उसके लिए अगर आपका मेडिटेटिव स्टेट है, सो यू कैन डू दैट वेरी इजीली। और जीवन में सही बात है कि नहीं, खुश रहने के लिए वी शुड बी एबल टू चेंज मोमेंट टू मोमेंट और नॉट। हाँ, हम अगर जितना चेंज करने के लिए सक्षम हैं, हम जितना एडजस्टमेंट के लिए सक्षम है, उतना जीवन खुशहाल रह सकता है कि नहीं। कई बार हम राजकोट में, मेरी जो बैच रहती है गुजरात में, तो मैं उदाहरण देता रहता हूँ। हमारे परिवार में छोटा बच्चा है कोई 5-10 साल का। सुबह सुबह हम उठे और माने कभी भी ऐसा वो तूफानी कर रहा है, माने वो कुछ गड़बड़ी करता रहता है बराबर। उसको हमने ऑफिस जाते समय सुबह सुबह एक चाटा लगा दिया, उसको मार दिया। वो उसने रोना शुरू कर दिया, मुझे मारा ऐसा करके, माने वो रोता है। जब हम ऑफिस जाते हैं, हम वहां से फोन करते हैं, अरे चिंटू कैसा है, उसको आज जरा, मुझे सुबह सुबह गुस्सा आ गया, बहुत तूफानी कर रहा था, मैंने उसको चाटा मार दिया, अभी उसको ठीक है ना। हम सुबह 8-9 बजे मारा उसको, मैंने एक चाटा लगा दिया। 1-2 बजे हम घर पे फोन करते हैं, तो घर घर पे हम फोन करते हैं तो उनका क्या जवाब रहता है? हम्म? क्या जवाब रहता है बच्चों को? अगर आपने 5 साल के 7 साल के बच्चों को एक लगा दी बराबर, अभी आप ऑफिस चले गए, आपको वहां पर चिंता है, हाँ, कि अरे मैंने उसको आज आज एक मार दिया, अभी वो कैसा रहेगा। आप फोन करते हैं तो क्या जवाब आता है घर से? बच्चे वो भूल खेलता जाते है, हैं। वो खेलता है। बिल्कुल। अरे भाई, आप भूल जाओ वो कब का खेल रहा है, उसको याद भी नहीं। आप अपने आप में रहिए, है कि नहीं, है ना। तो खुश रहने के लिए ये चेंज को एक्सेप्ट कर लेना, बच्चे जो है वो भूल जाते हैं। और हमारा क्या है ऐसा, हमें मारता नहीं, लेकिन हम दिमाग से बहुत मार खाते हैं कई बार। हाँ, लोगों ने ये बोल दिया और लोगों ने वो बोल दिया, इन्होंने मेरा ये अपमान कर दिया, इन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं, इन्होंने ये कर दिया, सामने भी नहीं देखा, सामने देखते ही मैं आया तो मुड़ गए। कई चीजें हमारे लाइफ में ऐसे रहते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वो डिस्टर्बेंस कहाँ पर कितना दिन चलता है? एक आध घंटा बच्चों की तरह चलता है, या एक आध महीना चलता है, एक आध सप्ताह चलता है, 1-2 साल चलता है, एक दो जिंदगी चलता है। तो जितना हमारा कैपेसिटी, उतना हम उसको ले लेते हैं कि भाई इसको तो अभी माने ये डायमंड है, और उसको हम संभाल लेते हैं और दुखी होते रहते हैं। सही बात है कि नहीं? सो साधना इज अ शिफ्ट फ्रॉम एफर्ट टू एफर्टलेसनेस। तो साधना क्या है? लाइफ एफर्टफुल है जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, किसी चीज से जुड़ जाते हैं। तो लाइफ एफर्टफुल हो जाती है। लेकिन इफ यू आर एबल टू फॉरगेट दैट, इफ यू आर एबल टू बी डिटैच फ्रॉम दैट, उसको हम छोड़ पाते हैं, तो जीवन कैसा हो जाता है? आसान हो जाता है, एफर्टलेसनेस में आ जाते हैं हम, एफर्टलेस हो जाता है। सो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने वाला जो व्यक्ति है, जैसे मैंने बताया, ये जो क्लास है वो कन्वर्सेट, ये प्रश्नोत्तरी वाला है। तो एक व्यक्ति ने फिर पूछा, तो फिर क्या बच्चों को कैसे भी चला लेना क्या? हम ये भी क्या होता है कि बड़े लोग माने उम्र वाले जो भी लोग रहते हैं, एजड लोग रहते हैं, वो कहते रहते हैं कि अभी की जो पीढ़ी है, अभी के जो बच्चे हैं, उसमें कुछ संस्कृति नहीं है, वो कुछ उसमें संस्कार नहीं है, वो बराबर। अब अभी जो जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं, वो उत्तरोत्तर माने खराबी होती जा रही है, माने
और खराब होती जा रहा है, और खराब होती जा रही है, और खराब होती जा रही है। ऐसा होता है। तो गुरु ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछने वाले ने गुरु जी को पूछा है। तो गुरु जी बताते हैं कि वी नीड टू लर्न टू एम्प्टी अवर सेल्फ। जिन जिन को ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जो पीढ़ी मीन्स आप डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। देखिए, कुछ चीजों को देखना और कुछ चीजों से डिस्टर्ब होना ये अलग बातें हैं। ज्यादातर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ चीजों को देख पाना वो अलग बात है, लेकिन आप उनसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वह आपके लिए दिक्कतकारी है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये इनको कुछ बराबर नहीं समझ में आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप वो उस वही चीजें आपको दिक्कत पैदा कर रही हैं, आपके जीवन में शांति ले लेती है आपके जीवन से, तो वो आपके लिए समस्या बन जाती है। सो गुरुजी हमें बताते हैं कि आपको शांत रहना सीखना है, आपको खाली रहना सीखना है, आप उनसे डिस्टर्ब कैसे न हो वो आप देखिए। पीढ़ियों में आप जब देखते हैं कि उसमें ये कमी आ रही है, आप जब देखते हैं उसमें संस्कार कम आ रहे हैं, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, उनको हमारी कदर नहीं है, मैंने उसको क्या क्या दे के पाला है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है, तो गुरुजी सबसे पहले तो हमें कह रहे हैं कि आप एम्प्टी हो जाओ भाई, आप शांत रहें, आप सीख लो कि कैसे एडजस्ट हो, आप सीख लो कि आपके अंदर चेंज कैसे आसानी से ला पाए आप, है ना। तो हमारा क्या है, हम वी आर जैसे जैसे ही हम बढ़ते जाते हैं या जागरूकता हमारी कम होती जाती है, अगर हम जागृत नहीं है तो हम फिक्स होते जाते हैं। हाँ, वी लाइक समथिंग, वी डोंट लाइक समथिंग, हाँ, वी हैव सम फिक्स चॉइसेस। वी हमारे हमारे हम हमें कुछ चीजें पसंद आती है, हमें कुछ चीजें नहीं पसंद आती। अगर ये हो गया तो हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, है कि नहीं। गुरु जी कह रहे हैं कि हमारी जो भी रिएक्शंस हैं वो जितने प्रेडिक्टेबल हैं, माने अगर आपके लिए कहा जाए कि जैसे देखो इसको ये किया ना तो ये इसको ये होने वाला है ना, तो ये जितना आपको प्रेडिक्शन आपका हो सकता है उतना आप फंसे हुए हैं, है ना। सो उतना आप बड़े हो चुके हैं, उतना आप स्टक हो चुके हैं। सो और बच्चों को क्या रहता है, कैन वी प्रेडिक्ट वो क्या करेगा। वी कैनॉट, प्रेडिक्शन उनका नहीं हो पाता है। तो हर 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 लोग ना हमें फिक्स करते रहते हैं दुनिया में। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने सीनियर टीचर्स से भी सुना है, गुरुजी से भी मैंने ये सीखा है कि एसएसवाई में क्या करना है वो हमें कभी भी सोचना नहीं है। आप याद कीजिए। हाँ, एसएसवाई क्लास में सिखाया जाता है कि ध्यान प्राणायाम करें, फूड में आप जो भी केयर करनी है वो करिए, गुरुजी का नॉलेज के साथ संपर्क में रहिए, लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में क्या करना ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं है। माने वी आर नॉट फिक्सिंग पीपल टू डू समथिंग पर्टिकुलरली। सो एसएसवाई में हम कुछ भी चीजें ऐसी नहीं करते कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। हम कह रहे हैं कि कम टू द लेवल वेर यू आर जीरो। आप जब जीरो हैं, जब आप अंदर से शांत हैं, जब आप हैप्पी फॉर नो रीजन हैं, अब जब आप अनकंडीशनल हैं, तो अपने आपसे अच्छे कार्य होंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है वो हमारे यहाँ से दिशा नहीं दी जाती। हमारे यहाँ से दिशा है कि क्या जरूरी है, जरूरी है वो करेंगे। हाँ, तो यह जो है, तो आजकल गुरु जी कह रहे हैं कि ज्यादातर संस्थाओं में ज्यादातर गुरु, चाहे वो हिंदुइज्म में हो, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय में हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, यहाँ पर कुछ फिक्सिंग है, माने ये करें तो सही है, ये करें तो सही नहीं है ना। सो ऐसा जब भी होता है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण तो नहीं है। यस, डू व्हाट इज नीडेड ललितमा। सो गुरुजी कह रहे हैं कि एवरीवन ट्राइज टू टीच एंड ब्रेन वॉश अदर्स। सब लोग सिखाने में पड़े हैं, हमारे अंदर कुछ डालने में पड़े हैं, कि ये करें तो सही है, ये करें तो गलत है। तो यह एक गलत दिशा है। दैट फिक्सेस अवर थिंकिंग, वो हमारे थिंकिंग को फिक्स करता है, और जब वह थिंकिंग को फिक्स करता है तो जो फिक्स्ड नहीं है
वह चीजों से हमारा डिस्टर्बेंस शुरू होता है। मेरे ख्याल से ये चीजों के लिए अगर आपके पास यह आर्टिकल नहीं है गुरुजी का, या तो ये टॉक नहीं है, आप लोग आपको ये कुछ चीजें लिख लेनी चाहिए सही में। बड़ा मार्गदर्शन है इसमें, लाइफ चेंजिंग टॉक्स आ रहे हैं गुरुजी के, है ना। सो लोग जो हैं आज क्या, ये सभी गुरुजी कहते हैं कि दे आर रियली डेंजरस। हाँ, उनकी जो भी सूचना है कि ये करें तो आप सही है, ये करें तो आप गलत है। हाँ, तो इन चीजों का ये चीजें आपको फिक्स करती हैं, और इसीलिए तो उनके वहां लोग जाते भी नहीं है ना। आप देखिए, हाँ, वो चाहते हैं कि लोग फिक्स हो जाएं, वो चाहते हैं कि आप उनको मानने लगे, है ना। वो चाहते हैं, और वो रोते रहते हैं, कोई सुनने को नहीं आ रहा है, कोई सुनने को नहीं आ रहा है। तो भाई आपके वहां से कुछ पाने लायक है भी तो नहीं। हर बार एक ही सूचनाएं आ रही हैं आपके पास, हर बार आपकी चीज प्रेडिक्टेबल है, आपके यहाँ कुछ फिक्स है। तो इसीलिए तो आपके वहाँ प्रॉब्लम है। दरअसल सही चीजें जो हैं, जो सबके लिए ठीक है, जो सबके लिए अच्छा है, जो सबको बहुउपयोगी है, उसके लिए क्या मार्गदर्शन की जरूरत है क्या, उसको टीचिंग की जरूरत है क्या। हाँ, गुरुजी बहुत बताते रहते हैं, कोका कोला का ही एडवर्टाइजमेंट चाहिए। हाँ, नारियल पानी या तो कोकोनट के लिए क्या, कहाँ एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। जो भी चीजें उपयोगी है उनके लिए कहाँ ऐसे ढोल नगारा बजाने की जरूरत है। वो तो लोग अपने आप ले लेते हैं, सही बात है कि नहीं। तो यह मार्गदर्शन के बारे में जो भी प्रीचेस हैं, जो भी सूचना है कि ये जीवन है तो ठीक है, ये जीवन है तो ठीक नहीं है, आप सुबह उठ रहे हैं तो ठीक है, जल्दी उठ रहे हैं तो ठीक है, देरी से उठ रहे हैं तो ये गलत है। देखिए, जो जब जरूरत है वो करना, वह अपने आप एक दिशा मिल जाती है लोगों को, है ना। तो गुरुजी बहुत अच्छे कहते हैं कि गुड थिंग्स कम इन लाइफ फ्रॉम साधना, नॉट फ्रॉम पब्लिसिटी। पब्लिसिटी से अच्छी चीजें हमारे जीवन का भाग नहीं बनती। हाँ, वो अपने आप आ जाती हैं साधना से। तो वो बिल्कुल, जब आप खाली हैं तो नई चीजें, उपयोगी चीजें। एसएसवाई का भी गुरुजी कहते हैं ना। हाँ, एसएसवाई के बारे में गुरुजी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। मैंने कभी भी लोगों को ये नहीं कहा कि भाई एसएसवाई लोगों को बहुत एडवर्टाइजमेंट कीजिए, एसएसवाई की बड़े बड़े इश्तहार दीजिए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए कि एसएसवाई बैच शुरू हो रहा है। बड़ी मेहनत कीजिए, टीवी में दे दीजिए। तो सो ऐसा हमारे यहाँ तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छी चीजें अपने आप लोगों को मिल जाती है, और अपने आप लोग उनकी तरह एक चीटियों की तरह पहुंच जाते हैं। जैसे कहीं पर ना बिखरा होता है शुगर, माने क्या बोलते हैं, शुगर समझ रहे हैं सब लोग, माने चीनी। हाँ, चीनी अगर है तो चीटियां पहुंच जाती है। उसी तरह भी अच्छी चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो फिक्सिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। और पूछने वाला अभी एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि अगर आपको सब कुछ जब जी रहे हैं उसमें कंफर्टेबल है, देन साधना के लिए क्यों सोचना। तो अब ये सवाल है। तो गुरुजी कहते हैं कि साधना कम्स इन व्हेन लाइफ इज अनकंफर्टेबल और यू आर एडवेंचरस टू एक्सपीरियंस ए न्यू हाइट। तो जब जीवन में अनुकूलताएं नहीं है तो साधना की जरूरत पैदा हो जाती है। दूसरी चीज, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं। तो इन दोनों चीजों में आपके लिए साधना जरूरी बन जाती है। साथ में कहूंगा कि कंफर्टेबल लाइफ जो है वो ऐसे ही हो ही नहीं सकती। मेरा तो अनुभव ऐसा है। अगर कोई कहे कि ये मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वो स्थिरता, गुरुजी के कई डिस्कोर्सेज में मैंने सुना है कि बाह्य स्थिरता पे आधारित रहना मूर्खता है। बाह्य चीजों पे अपनी खुशी के लिए, बाह्य चीजों पे अपनी शांति के लिए, बाह्य चीजों के ऊपर कुछ भी विश्वास रख के, या तो उनके आधारित हमारी खुशी हो, उनके आधारित हमारी शांति हो, वह बिल्कुल असंभव है। तो एसएसवाई जो है वो अंदरूनी शांति, अंदरूनी समाधान को सिखाता है। इसलिए ये इसकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ जरूरी है। और दुनिया में क्या क्या होता है देखिए, जब हम रिस्ट वॉच पहनते थे ना, तो उस टाइम ये स्विस वॉचेस आई। तो जब डिजिटल वॉच आ गई, घड़ियां आ गई, हाँ, तो उनको जाना पड़ा।
कोई बड़ा अपने सिटी में भी देखिए, हम जहाँ पर रह रहे हैं, किसी ने 5-25 लाख 50 लाख की एक शॉप खरीदी, एक दुकान खरीद ली, बराबर, और वहां पर अभी अंडरब्रिज बन गया, है ना। कोई बड़ा सा हम लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण करते हैं, लेकिन उसकी हिल जाने की संभावना कितनी रहती है? बहुत होती है, हाँ? जो भी हमारा सेटअप है वो हिलने वाला है, क्योंकि यह पूरा जो जीवन है ये परिवर्तनशील है। हम कैसे फिक्स कर पाएंगे पूरी दुनिया को? इसीलिए हम SSY में यहाँ पर राजकोट में तो कहते हैं कि दुनिया को जब बदलेगी तब बदलेंगे, या बदलने का हम जो भी खुशी खुशी जो भी करना है करेंगे, लेकिन आपके पैरों में चप्पल होनी चाहिए, है ना। दुनिया के अंदर जितने भी कांटे पड़े हुए कांटे हैं, माने आपको चुभने वाले जो भी चीजें हैं, वो पूरी दुनिया से हम हटा नहीं पाएंगे। लेकिन आपने अगर चप्पल पहन ली, हाँ, तो कीली आपको लगने वाली नहीं है, आपको कांटा लगने वाला नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू हैव चप्पल इन योर फिट। आपके पैरों में चप्पल कैसे आ जाए, ये हम सीख लें, ये सही दिशा है, ऐसा गुरुजी हमें बताते हैं। और व्यापारी लोग को सिखाना बड़ी बड़ी मुश्किल है ना। फिर गुरुजी कहते हैं क्योंकि दे हैव सम ईगोज। दूसरी बात गुरुजी ने बताई, किंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, माने कुछ किसी राज्य को हिलाना उससे भी बड़ी बड़ी ताकत लगती है, वो उसको नहीं हिलाया जा सकता। बड़ी ताकत से उनके बंधारण को, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हिलाना, और किसी गुरु के द्वारा स्थापित कल्चर, माने जीवन पद्धति, अगर उसमें भी बदलाव लाना है, वो उससे भी बड़ी चैलेंज है। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति हमारे दक्षिण भारत से बड़ा नाम है उनका, आध्यात्मिक गुरु। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरुशिप को ही कम मान्यता दी। वो कह रहे थे कि गुरु का होना भी एक बंधन है, ऐसा वो बोलते थे। माने आप वहां पर भी फंस जाते हैं, आप जो कुछ भी पकड़ते हैं उससे आप पकड़ में आ जाते हैं। हम जिसको भी हम पकड़ते हैं उसी से हम पकड़ में आ जाते हैं। ये एक सीखने लायक इस टॉक से, गुरुजी से आ रहा है। सो इस मुक्ति से अब क्या होगा, ऐसा पूछने वाला पूछता है। तो गुरुजी कहते हैं कि इस मुक्ति से खेल शुरू होता है। जब आप कहीं पर फंसे नहीं हैं, जब आप किसी भी संभावनाओं के लिए तैयार हैं, जब आप एक्सेप्टेंस स्टेट में हैं, जब आप खेल रहे हैं, तो उसका आनंद शुरू हो जाता है, एक खेल जीवन में शुरू हो जाता है। आप जब अंदर से बच्चा बनते हैं, SSY की साधना रिट्रीट हो, हमारी AMC हो, BST TTC, आप हर जगह पर जब भी आएंगे, आपको बार बार यहाँ से टीचर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन आएगी, आपको सुझाव आएंगे, बच्चे की तरह रहिए, बच्चे की तरह रहिए। माने नॉट फिजिकली और विथ आउटर थिंग्स, बट अंदरूनी चीजों से। जब हम अंदर से बच्चे हैं, माने वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, वी आर रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, वी आर रेडी टू लिव इन दिस मोमेंट। हम जब इस चीज में रहने के लिए तैयार हैं, जब हम प्रेजेंट में रहने के लिए तैयार हैं, अभी जीने के लिए तैयार हैं, जब तब हर चीजें आसान हो जाती है, जीवन एक खेल अपने आप बन जाता है। गुरुजी का एक महत्वपूर्ण मीन्स, उन्होंने इनवर्टेड कोमा में या तो हाईलाइट किया हुआ है कि लाइफ इज फॉर प्लेइंग एंड लाइफ इज जस्ट ए प्ले। जीवन सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए है, जीवन सिर्फ खेल है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा महावाक्य है, हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। देखिए, हमें लगता है कि भाई इस उम्र में खेल, जब आप शांति में आओगे, जब आप अंदरूनी प्रेजेंट में आ जाओगे, जब आप समाधि में आओगे, सही में यह अनुभूति में आता है। आपको लग रहा है कि ये SSY टीचर्स ये ज्ञान के साथ क्यों जुड़े हैं, ये इतना क्यों ढोल नगारा लेके बजा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को ये SSY महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। तो इसका कारण उन टीचर्स ने इसका अनुभव कर लिया है। उनको लग रहा है, कह रहे, वाह दिस इज वंडरफुल प्ले। सो और बच्चे जो हैं वो क्या क्या उनको क्या खेलना पसंद आता है? आपको क्या लगता है, आपके क्या सुझाव है? बच्चों को क्या खेलना पसंद आता है? तो कुछ भी खेल लेते हैं, कुछ भी खेल लेते हैं। देखिए, 2-4 लोगों का कुछ भी लेना भी नहीं पड़ा मुझे कि भाई आपका क्या सुझाव, आप क्या सुझाव। बच्चे
कुछ भी खेल लेते हैं। सही बात है, आप ये वाक्य को पकड़ लीजिए। मैं अभी इसी के ऊपर आपको पूछ रहा हूं कि क्या हम किसी के भी साथ कुछ भी खेलने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्या हमें कोई भी चलेगा क्या? हाँ, हमारे साथ हम ज्यादा से ज्यादा फिक्स हो जाते हैं। हमें हमने भाई डॉक्टरी पढ़ ली, तो अगर डॉक्टर साहब नहीं बुलाएगा तो हमारा दिमाग चला जाता है। हमने अगर इंजीनियर बन गए, हमको यस सर नहीं बोला तो हमें मजा नहीं आता है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, हम कहीं पर मैनेजर रह गए, हम कहीं पर एडवोकेट या तो बैरिस्टर रह गए, लोगों ने सलाम नहीं की, माने लोगों ने आदर नहीं दिया तो हम हिल जाते हैं। तो वी आर नॉट रेडी टू प्ले एवरीथिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ, फंसे रहेंगे, बिजनेस नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, फंसे रहेंगे, लेकिन नया नहीं खेलेंगे। हाँ, एक ही खेल खेलना है। डॉक्टर को क्या खेलना है? उसका उसको पास लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो पकड़ के बैठा है, मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको एक ही खेल खेलना है। तो यह है स्टकअपनेस, यह है फंस जाना, है कि नहीं? हाँ, अगर आप इस उम्र में भी आप बच्चे हैं, रेडी टू प्ले एनीथिंग, आप सब खेलने के लिए तैयार हो, सभी के साथ। आपने कभी बच्चे को, यहाँ पर मैं कई बार एसएसवाई क्लास में भी कहता हूँ, आपने कभी के ऐसे बच्चे को देखा है क्या जो 5-15 या 10-15 लोग बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो ऐसे मुंह फुला के बैठा है? तो आप पूछते हैं जाके, अरे भाई क्या हो गया, आप बेटे आप क्यों नहीं खेल रहे हो? तो क्या वो ऐसा बोलता है कि देखिए ना, ये सभी बच्चे जो हैं वो गोरे हैं, मैं जरा थोड़ा काला हूँ, माने मेरा जो रंग है वो उनकी तरफ फेयर नहीं है, मैं कैसे खेल पाऊँ, मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा। आपने कभी ऐसा देखा? ना? नहीं। वो खेलता है, वो मजे में है। हमें बहुत दिक्कतें रहती है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा हस्बैंड का तबीयत वो दिमाग ठीक नहीं है, मेरी बीवी का स्वभाव ठीक नहीं है, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मोदी जी ठीक नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री ठीक नहीं है, हमारा सिस्टम, भारत का सिस्टम भंगार है, हमारे ये भंगार है कि नहीं? तो जब हम फंस जाते हैं तो कंप्लेन मोड शुरू हो जाता है। जब हम किसी चीज में खुद को मान लेते हैं कि यह चीजें जो है वो अच्छी हैं, ये चीजें गलत हैं, तो वह हमारा फंसना है, और हमारा कंप्लेन मोड शुरू हो जाता है। हम बच्चा नहीं रहते, हम एडल्ट बन जाते हैं, है कि नहीं? सो ज्यादातर लोग अपने काम के लिए भी मजे से नहीं जाते हैं। मैं कहूंगा, बहन हो या भाई, यहाँ पर क्लास सुनने वाले या हर व्यक्ति इस दुनिया की, काम पे जाना वह अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी चांस है। आप आपको प्यार बांटने का बड़ा चांस है। आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आप घर में कार्य कर रहे हैं, आप समाज में कहीं पर भी जा रहे हैं, वह लोगों को आपकी खुशी बांटने का, लोगों को आपकी शांति बांटने का, लोगों को आपका आनंद बांटने का बड़ा मौका है कि नहीं? तो अ, इसीलिए तो ऐसा होता है, इसीलिए तो जब मुनाफा होता है तभी हम व्यापारी खुश हो जाते हैं। जब जॉब जो लोग करते हैं उनको भी जब चेक आता है, उनकी सैलरी आती है, तब उनको खुशी मिलती है ना? डे टू डे लाइफ में वो खुश नहीं है। हाँ, कब खुशी आती है उनकी? जब उनका चेक आता है, जब उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। हाँ, व्यापारी लोग का भी ऐसा रहता है, जब पैसे आते हैं तो वो खुश होते हैं, चलो आज कुछ पार्टी करते हैं। हाँ? लेकिन योगी योगी क्या करते हैं? माने योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, योगी की बात कर रहा हूँ, माने जो योग में है उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको ये समझ में आ गया कि मैं कैसे बच्चा बन के जी सकता हूँ, जिनको ये समझ में आ गया मैं जीरो बन के कैसे रहूं, उनके लिए बात है कि वो कब खुश होते हैं। आप में से बोलिए, वो कब खुश होते हैं? कौन बताएगा? एनी टाइम जो मिलता खुश रहे। एनी टाइम ललिता माँ। और कौन बताएगा? सभी लोग जाग रहे हैं? एवरी मोमेंट में, है जी? एवरी मोमेंट में। हर पल, बराबर, एवरी मोमेंट, सही बात है ना? सो अंदर से खुला रहना, अंदर से बच्चा बन के रहना, अंदर से रेडी फॉर एवरीथिंग रहना, अंदर से प्रेजेंट में रहना। सो मेडिटेशन जो है वो हमें यहाँ पर लाएगा। न सिर्फ मेडिटेशन, मेडिटेशन शुरुआत है। हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए एएमसी दी हुई है, बीएसटी दिया हुआ है। और खासकर जो लोग टीचर बन गए वो तो इस नॉलेज के साथ बिल्कुल रहेंगे। आप देखिए, आप आज मिल गए, कई लोग, ये समीर भाई, कई लोग कितने टाइम के बाद मिले ना, ध्रुवल मिल गए, ललिता माँ मिल गई,
लेकिन जो भी टीचर्स हैं उनके लिए क्या फायदा है, वो तो इस नॉलेज के साथ रहते हैं, है ना, तो वो हर हर हमेशा हर तरोताजा रह सकते हैं, है ना। सो गुड टू गो फॉर एएमसी, इट्स गुड टू गो फॉर बीएसटी, एंड वेरी गुड एंड वंडरफुल टू गो फॉर टीटीसी। तो एएमसी के लिए जाना अच्छी बात है, बीएसटी के लिए जाना भी अच्छी बात है, वो आपको बच्चा बनाएगा, लेकिन टीटीसी को जाना, टीचर्स ट्रेनिंग में आना बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको इस ज्ञान से जुड़ा रखता है ना। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, जैसे कि आपको पसंद आ गया, हाँ वो डिजायर क्लास में आता है ना, आपको याद आ गया, आपका इरादा है, वो आपका हेल्थ है, लेकिन आप जब फंस जाते हैं कि भाई एलोपैथी जो है ना वो अच्छी बात है, आप फंस जाते हैं कि आयुर्वेद के लिए आप जाइए, बाकी को छोड़ दीजिए। जब आप कुछ पकड़ लेते हैं कि नेचुरोपैथी जो है ना वही ठीक है, बाकी आप छोड़ो, एसएसवाई वाले मिल गए तो वो क्या कहेंगे, SSY एसएसवाई ठीक है जी। SSY ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, उस समय सभी को बोलने दीजिए, नए नए लोगों को भी मुझसे बातें करने दीजिए, है ना। यस आनंदो, आपने कुछ कहा माँ। जी मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये रहा है स्वामी जी, सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एसएसवाई तो सभी के जीवन में मील का पत्थर रहा है, और हाँ ये जमीनी हकीकत है कि इसने बहुत ही रूपांतरण लाया है हमारे जीवन में। हाँ लेकिन अभी तो मैंने हमारे भाइयों को ऐसे देखा है, वो जीवन के भी दो हिस्से करते हैं, एसएसवाई से पहले का जीवन, एसएसवाई के बाद का जीवन, हाँ और दुनिया के भी दो हिस्से कर रहे हैं, जिन्होंने एसएसवाई किया है, जिन्होंने एसएसवाई नहीं किया है। तो सही बात। तो पता नहीं, ये भी कहीं ना कहीं वो नाव बन गई है, हाँ जिसमें बैठने के बाद लोगों ने सर पे बोझ करके धारण भी किया है। सही बात है, सही बात। तो यह जैसे डिजायर क्लास में आया, जैसे मैंने कहा कि नेचुरोपैथी ही सही है, एलोपैथी ही सही है, आयुर्वेदा ही सही है, ऐसा करके एसएसवाई ही सही है, वो भी एक स्टैम्प है। हम उसी को ले लेके घूमते रहते हैं। और जैसे ही कई बार कैसा, मैं सही में ये डिजायर वाला क्लास में बताता रहता हूँ एसएसवाई में, कि लोग कहीं हमसे भी मुड़ ना जाएगा ऐसे, भाई वो केतन में आ गया, अभी वो एसएसवाई डालेंगे, चलो बाहर जाते हैं, भाग जाते हैं कहीं पर, है कि नहीं। तो हम उतना भी एसएसवाई को मत पकड़ो भाई कि आपको देख के उनको एसएसवाई दिखाई दे, या तो वो आपसे मुड़ जाए कि भाई बाबा ये अभी उसका थियरी शुरू शुरू होने वाला है। सो एवरीथिंग वी अटैच इज डेंजरस, सही बात है कि नहीं। जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो वह हमारे लिए जाल बन जाता है, वह हमारे लिए फंसने की बात हो जाती है। बहुत अच्छी बात कही। सो होली थिंग्स में भी न फंस जाएं। सो शिफ्ट फ्रॉम वॉर टू प्ले। जैसे आनंदोमा ने कहा ना कि ये चुभने वाली बात हो जाती है, ये कुछ दीवार बन जाती है, ये कुछ अलगता अलगता भाव पैदा कर लेता है। तो यह संघर्ष से खेल कैसे बना रहे, वह हमारी दिशा सही मायने में होनी चाहिए। और वही वही सत्य है, और वह अपने आप होता है। जब हम कुछ नहीं करते हैं तब ये अपने आप आता है, जब हम कुछ करने लगते हैं, जब हम कहीं पर अटैच हो जाते हैं, जब हम कहीं पर जुड़ जाते हैं तो फंस जाते हैं, और उसी का झंडा लेके घूमते रहते हैं। सो अभी प्रश्न पूछने वाला कहता है, देन व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू टू मेक दिस शिफ्ट। तो यह सहजता में, यह आनंद में कैसे आए। तो गुरुजी ने कहा, जस्ट स्टॉप द एफर्ट, कुछ भी करना छोड़ दीजिए। सो just stop struggling. Take time just to do nothing. कुछ भी न करने के लिए खुद को समय दीजिए। कुछ न पाने के लिए, कुछ न पाने की स्थिति में जाते रहिए। और उस स्थिति में कैसे रहें, वो अपने आप को मौका दीजिए। जस्ट लेट गो ऑफ ट्राइंग टू गेट समवेयर, कुछ भी पाने की दौड़ भाग से मुक्त रहिए। सीट क्वाइटली फॉर अ वाइल, शांति से बैठना शुरू कीजिए। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन और समाधि, जिससे हम मेडिटेशन या तो समाधि कहते हैं। यह हमारा जो समाधि ध्यान है वो हमें परे रखेगा। कई बार ना आनंदमा, हम इसलिए इसका बताते रहते हैं कि इसके जो भी फायदे हुए हैं, जो भी हमने पाया है, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि
वो हमारा दिल करता है, वो प्यार से आता है कि आप वो करिए, इसलिए हम कहते रहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम उसी को लेकर बैठेंगे तो वो भी फंसना हो जाता है। सही बात है कि नहीं? सो क्वेश्चन पूछने वाले ने और पूछ लिया कि तो एटलीस्ट वी मस्ट ट्राई टू रिलैक्स। तो पूछने वाले, अरे गुरुजी ने कहा ट्राइंग टू रिलैक्स एंड बी काम इज द एंटीथेसिस ऑफ समाधि प्रैक्टिस और साधना। रिलैक्सेशन के लिए कुछ भी ट्राई नहीं करना पड़ता। जब ट्राइज खत्म हो जाती है, जब हमारा कुछ भी करना खत्म हो जाता है, मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मेडिटेशन में कुछ करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। परफेक्ट। तो कुछ न करने से, हाँ, साधना मीन्स डू नथिंग। यू गॉट इट। हाँ, साधना इज द साइंस ऑफ नॉन डूइंग। आपको पता चल गया, आपको समझ में आ गया। साधना में क्या करना है? द साइंस ऑफ नॉन डूइंग है साधना। तो कुछ न करने का विज्ञान, वही साधना है। गुजरात से। We hardly forget what we have given our life to। कई चीजों में हम इतना फंस जाते हैं। मैं सही में इसलिए यहाँ पर लिखा, हाँ, एसएसवाई में भी हम इतना फंस जाते हैं कि अ, हमारी लाइफ को भी वो कहीं बोरिंग ना कर दें। वो भी हमें देखना चाहिए। टीएम को भी, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, गुरुजी की जो शुरुआत हुई वो वहां से शुरू हुई कि महर्षि महेश योगी से उन्होंने सीखा। तो गुरुजी ने बताया महर्षि महेश योगी जी को भी, अपने गुरु को भी, कि आचार्य मेरा ये संशोधन है कि टीएम जो है उससे भी मुक्ति नहीं है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से भी मुक्ति नहीं है। तो वह भी एक स्टकअपनेस है। जब हम सभी चीजों से परे जाते हैं, वही मेडिटेशन, वही मुक्ति की स्थिति है। जस्ट डू नथिंग अबाउट ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी ना जाएं। साइलेंस अपने आप सभी चीजों का सॉल्यूशन लाएगा। पूछने वाले ने पूछ लिया, हाँ उषा माँ, अभी 2-4 मिनट ही हैं, मेरा भी खत्म होगा। पूछने वाले ने पूछ लिया कि भाई मैं तो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने तो जीसस और या तो अपने भगवान के लिए बहुत बहुत कमिटमेंट लिए हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और मैं उनके धर्म को, या मैं जीसस के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने उनको बताया, जीसस विल सेव यू, यू डोंट हैव टू सेव जीसस। आपके भगवान के लिए, आपके धर्म के लिए आपको कुछ खड़ा रहने की जरूरत कहाँ है? वो आपको मुक्त रखेगा, वो आपको बचाएगा। आपको धर्म को बचाने की जरूरत है ही नहीं। आपको हॉली थिंग्स के लिए आपको समय देने की जरूरत है ही नहीं। वो वही तो हॉली इसीलिए कि वो आपको भी मुक्त करती है। सो take time to do nothing for a while until you feel the force of joy to play like a child। खुद को शांति में लेके जाएं। हाँ, उस हद तक शांति में जाएं जब तक आपके अंदर मैं ये जीवन खेल रहा हूँ, मेरे लिए ये जीवन खेल है, उसकी अनुभूति आपको ना हो जाए। सो जब हम किसी स्टकअपनेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसी को कहते हैं कर्म बंधन। कर्म बंधन में फंस जाना, कहीं पर भी फंस जाना। सो you will reach higher levels of freedom and joy. This requires courage to let go rather than practice to perfect act of self identification। हमारी आइडेंटिटी है, हमारी जो भी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, आइडेंटिटी है, अहंकार को पकड़ने में ही शक्ति लगती है। सो जब उसको हम नहीं पकड़ते हैं, वह करेजियस, उसमें हिम्मत है, उसको न पकड़ें और देखिए क्या होता है, जीवन अपने आप खेल महसूस होने लगता है। तो प्रेम से जिए। स्पिरिचुअल इज टू एम्ब्रेस प्ले। आध्यात्मिकता वह है जो खेल का अनुभव दे, है ना। मटेरियलिज्म इज टू एम्ब्रेस वॉर एंड सैडनेस। भौतिकवाद वह है जो जीवन में संघर्ष का अनुभव देता है, सैडनेस लाता है। गॉड गिव्स यू मनी टू प्ले। ईश्वर
पैसे भी खेलने के लिए दे रहा है, बट वी यूज मनी फॉर वॉर, लेकिन हम मनी को भी संघर्ष के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना, लड़ने के लिए। Go and stay with a spiritual being who will teach you how to get to God and gods in this world. हाँ, आप ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति के पास जाइए जो कि आपको ईश्वर से मिलाएगा, और इस दुनिया में ईश्वर कहाँ है, उसके साथ कैसे रहें वो भी सिखाएगा। You will be rich inside and outside. जैसे ही आपको यह ज्ञान प्राप्ति होगी, जैसे ही ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा, आप अंदर से और बाहर से बहुत रिच हो जाएंगे, बहुत दिलेर हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। God has blessed me with incredible wealth which I had a chance to share with you. मेरे ऊपर ईश्वर की यह बेनमून समृद्धि बरसी है, आशीर्वाद बरसा है कि यह मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। थैंक यू गुरु जी का ये लेख परोसने का मुझे मौका दिया। उषा माँ, उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी औरंगाबाद सेंटर का धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया। खासकर जब मैं शेयर करता हूं तो मेरे अंदर वो रंग मैं खुद को भी लगा लेता हूं, तो मैं भी वह खुशनसीबी पा लेता हूं। आपको जो बांटता हूं वो मेरे अंदर भी भर लेता हूं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय गुरु। धन्यवाद केतन जी, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि फिर से वापस आ गए कि एम्प्टी माइंड जाना है। अगर पहले बोलते थे अरे किसी से पिक्चर जा रहे तो किसी से स्टोरी में सुन के मत जाओ, वहाँ बार बार ध्यान में आता है। वैसा ही माइंड जाना है, हमेशा एम्प्टी माइंड ही रहना है, और एवरीथिंग इज ओके। धन्यवाद। जय गुरुदेव। पहले प्रेयर करेंगे, बाद में प्रश्न उत्तर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? दिनेश भाई धन्यवाद, उदय जी बहुत बहुत आभार, मंजित सिंह, नाथा भाई, सभी, गिरीश भाई, सभी ने पार्टिसिपेशन किया। स्मिता माँ बहुत धन्यवाद, आनंदो जी बहुत धन्यवाद, सभी का, ललिता माँ बहुत अच्छा लगा। फिर बुलाइएगा मुझे कभी कभी, मुझे भी अच्छा लगा। Ketan Sarji, thank you so much. It was a wonderful session. I really enjoyed. I came here first time. It was a lovely. Lalita ji, she called me. Thank you, Lalita ji. Thank you, Ketan ji, and all of you, all the meditators. It was a wonderful session, and you explained it so well. Actually, Guruji's teachings, they are wonderful. Actually, thank you so much, Sarji. हमारे गुरु है ही ऐसे, कृष्णा है वो। Thank you, Ketan bhai. भाई, I got the opportunity to join. मैं कनाडा हूँ अभी। जय गुरुदेव। ओके, वेरी गुड। विष्णु भाई कहाँ से हैं आप? अभी कनाडा हैं? हाँ, मैं कनाडा में हूँ भैया। आप कनाडा, देखिए कौन कह रहा है औरंगाबाद छोटा है, ये इंटरनेशनल सेंटर है भाई। देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो मुझे कृपया इस ग्रुप में ऐड कराइएगा। हाँ, थैंक यू। उषा माँ, विष्णु भाई का नंबर दूंगा आपको। अच्छा जी जी जी। थैंक यू केतन भाई। जय गुरुदेव। केतन भाई, आपका पैशन ही रहा है SSY सीखना, सिखाना, उसको स्प्रेड करना। तो आपने पूरे गुजरात में अभी पूरा TTC आपने राजकोट में कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सबको भी पार्टिसिपेंट नए हैं यहाँ पे। हाँ, थैंक यू। आप पूरा लीड लिए हैं TTC कंडक्ट करने के लिए नवंबर में। सो शेयर अबाउट दैट।
थैंक यू, आपने याद दिलाया। देखिए, मैंने कहा टीचर होना बड़ी अच्छी बात रहेगी इस नॉलेज के साथ रहने के लिए। राजकोट में, गुजरात में टीटीसी हो रहा है, मैं तो भूल गया। गिरीश भाई बहुत धन्यवाद। आइए आप लोग टीचर बनने के लिए नई जगह पर, अमिताभ बच्चन ने भी कहा है कुछ दिन गुजारिए गुजरात में, है ना, थोड़े दिन आइए। और यहाँ पर अभी बहुत बारिश हो चुकी है, बहुत अच्छा माहौल है। तो टीचर ट्रेनिंग के लिए स्वागत है। जीरो में रहने की जागरूकता के लिए स्वागत है आपका, ठीक है ना। तो 7 से 17 नवंबर, 6 तारीख को शाम को 4 बजे आपको पहुंच जाना है। अपने टीचर्स से आप पूछ लीजिए, ललिता माँ है, मनीषा माँ है, उषा माँ है, उज्जवल जी है, उनको पूछ लीजिए नंबर, या तो उनसे मांग लीजिए टीटीसी का प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अच्छा, आज आखिरी तारीख है 31 अगस्त, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किसी को टीटीसी के लिए आना है तो फिर आना थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप लाभ लीजिए। गुरु जी के साथ, गुरु जी बड़े प्यारे थे। ये जो भी आपने सुना वो उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं जीरो में रहने की प्रयत्न करता रहता हूँ, या तो जीरो में रहने के लिए उत्सुक रहता हूँ। उनका लेना और बांट देना, कुछ अपना दिमाग नहीं चलाना। तो सबको स्वागत है, आते रहिए। जय गुरुदेव। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ, पर आज गुरुजी जो आज रहते तो डेफिनेटली राजकोट आश्रम को पहला नंबर देते। स्टेट ऑफ आर्ट उन्होंने आश्रम बनाया है, सब साधकों ने मिलके बनाया है, तो वो देखने जैसा है। एटलीस्ट आप एज ए वॉलंटियर होके भी आप जरूर राजकोट आश्रम में पधारिए, ये मेरा भी रिक्वेस्ट है। अभी मैं पूरा गुजरात से हो गया हूँ। जय गुरुदेव। वॉलंटियर्स, टीटीसी में वॉलंटियरी के लिए टीचर्स आ सकते हैं। टीटीसी में वॉलंटियर्स के लिए सिर्फ जो टीचर हैं वो आ सकते हैं। लेकिन आइए, वॉलंटियरिंग के लिए भी आइए। बड़ा सुंदर आश्रम है गिरीश भाई, ये अच्छा हुआ आपने याद दिला, बहुत सुंदर आश्रम है हमारा, और सभी साधकों ने योगदान किया है, दान से बना हुआ है पूरा आश्रम। आप अंदर पैर रखते ही कहोगे कि वाह, मजा आ गया। बड़ी शांत जगह है, आजू बाजू 4-5 किलोमीटर कुछ है ही नहीं। वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। कहते हैं जी, थैंक यू। इंद्रानी माँ, आप आई हैं क्या? अच्छा, मेरे टीचर्स यहाँ पर कई हैं, मेरे सीनियर्स यहाँ पर कई हैं, मुझे पता नहीं रहता है। अच्छा है, पता नहीं रहता है तो अपने आप निकलता है, देखिए। वरना वो डरते रहते हैं हमारे क्या कुछ गलतियां ना निकालते। मैं सही में, बच्चे हैं वही अच्छा है ना। इंद्रानी माँ सीनियर है हमारी। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव केतन जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सीधा साधा बोलते हैं आप, सब बिल्कुल इजीली समझ जाने जैसा। वेरी जी, नाइस। मुझे आसान ही पसंद है माँ, मुझे आसान आसान समझ में आता है, आसान आसान बांट देते हैं। वेरी नाइस। जय गुड। गुरुदेव। चेतन जी, बहुत अच्छा समझा आपने, बहुत ही सिंपल वे में जो जी जी। आपने एक्सप्लेनेशन किया। मैं मुंबई से हूँ, और थैंक यू ललिता माँ, आपने बताया। मैं भी फर्स्ट टाइम शायद अटेंड कर रहा हूँ। थैंक यू प्रकाश जी, सबको आज देख रहा हूँ, इसमें बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सेशन रहा और दिमाग में उतरा है। एफर्टलेस, एफर्टली, ये सब समझ में आया आज अच्छे से। थैंक यू सो मच। राकेश भाई हमारे इंडोनेशिया से बैठे हैं, राकेश जी। राकेश भाई बैठा छो? राकेश भाई प्रजापति अहमदाबाद के हैं और इंडोनेशिया से बैठे हैं शायद। ठीक है, अभी रजा लें। हाँ गुरुजी, जय जय गुरुदेव। कैसे हैं? अभी थोड़ा बाहर था, फिर भी मैं अटेंड तो किया है, सुना है जो बेस्ट पॉसिबल वे होता था। जी जी बहुत जी। अच्छा लगा। आई लेट जॉइन एक्चुअली। हाँ 45 मिनट जैसा सुना है अभी, जी बट जी बहुत अच्छा लगा। जी। अभी थोड़ा बाहर था मैं, इसलिए वीडियो सब ऑन करके नहीं बैठ सकता, कहाँ बट पर हैं अभी? एटलीस्ट इंडिया, सुनने का इंडिया मौका में था। है? इंडिया में है? नहीं, अभी इंडोनेशिया में है। ठीक है ठीक है, हाँ भले। केतन चलो, जी, सबको जय गुरुदेव। केतन हाँ जी, विसर्जन से पहले एक निवेदन है। हाँ हम जो राजकोट के इर्द गिर्द नहीं है, थोड़े डिस्टेंस पे हैं, तो हमारे लिए एक मंथली या वीकली या फोर्टनाइटली जो भी पॉसिबल हो, एक जूम का आयोजन हो, एक जूम सत्संग का आयोजन हो राजकोट सेंटर की तरफ से, ये निवेदन था। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। यू आर फ्रॉम औरंगाबाद ना मैम? आनंद मैम, आप औरंगाबाद से हैं? हाँ, मेरा वहाँ फोर्ट और आश्रम औरंगाबाद में है, लेकिन रहने के लिए मैं बॉम्बे से आई। अब मैं आनंद आश्रम के बाजू में हूँ, खोपोली आनंद ठीक है, आश्रम के बाजू में। हाँ
ज्यादातर ना मैं यहाँ पर राजकोट सेंटर से ऑनलाइन सत्संग नहीं रहते हैं अभी। कोरोना के कारण ऑनलाइन सत्संग शुरू हुए, लेकिन फिजिकली ही मिलना ज्यादातर हमारे सीनियर्स का भी प्रिफर करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर ऑनलाइन सत्संग उतने नहीं रहते हैं, लेकिन इस तरह से कभी भी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल आऊंगा। तो ये हो गया, आपकी ओर से हो या मेरी ओर से हो या कोई भी सेंटर की ओर से हो, हमारा मिलना आवश्यक है या तो जरूरी है, वो कैसे भी मिल लेंगे, ठीक है ना? जी, धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। और मेरा कांटेक्ट नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, उषामा से, उज्ज्वला जी से, बम्बई सेंटर से भी, या फिर मेरा But नंबर it चाहिए will तो be a भी। good initiative. It will be a good initiative for two reasons. हाँ क्योंकि काफी सारे अभी सीनियर हो गए हैं and हाँ they don't travel, but they would like to be connected in the energy. तो हाँ अगर आप लोगों का इतना सुंदर विस्तार है तो ये एक इंक्लूजन होना चाहिए आपके सेंटर का, जिससे हाँ पूरी ग्लोबली यू कैन बी कनेक्टेड। नाउ जी अभी जी आपने देखा कि इंडोनेशिया एंड कनाडा एंड फार डिस्टेंस पीपल आर ब्लेस्ड। सो जी जी एक ये ऑप्शन जो टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है उसका जरूर इंक्लूजन करें। और ये Amma, it's Indranima here. I'll suggest one thing कि अलग अलग सेशंस ना करके अच्छे अच्छे लोगों को इसी सैटरडे सत्संग में बुलाया जाए। केतन जी और लोगों के नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सैटरडे सत्संग बहुत अच्छे से चल रहा है ऑनलाइन रेगुलरली। जी तो हम इसी में और लोगों को इंक्लूड करें, क्योंकि ये ग्रुप बड़ा होते जा रहा है। अलग एक लिंक करना फिर अलग डे को आना, ये जरूरी नहीं लग रहा है मुझे तो, क्योंकि बहुत लोग इसमें ज्वाइन हो रहे हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि हम सारे SSY के बेसिस पे हैं। तो अलग हाँ करने का जरूरी नहीं लग रहा है मुझे तो। बट केतन जी, आप और लोगों के नाम उज्जवल या उषामा को सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि जी हम अच्छे अच्छे और लोग, क्योंकि इट्स बेसिकली हैविंग मोर नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, that's जी all. So it would be nice to include different ideas in the same group. बिल्कुल, ये ज्यादा अच्छा सुझाव है। यहाँ पर हम कुछ नया शुरू कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि इसे में हम जोड़ते जाएंगे। और उज्ज्वला, Yes, ये उज्ज्वल जी और सब लोग जो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, आई विल बी इन and सपोर्ट, और वी विल इनवाइट अदर पीपल yes, हियर। that would be better, I think. जी माँ, Yeah. जी माँ, थैंक यू। जय ओके, गुरुदेव केतन जी। हाँ ललिता माँ। आपने चप्पल वाला बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे या कांटे चुभने नहीं चाहिए इसलिए हम चप्पल पहनते हैं। तो बाहर कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमारी साधना जरूरी है। मैं होसदुर्ग में गई थी VHS के लिए, वहां पे बड़े बड़े अवधूत बुलाए थे। उधर सब कन्नड़ा ही बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं हिंदी में बोलना चाहता था, इंग्लिश में बोलना चाहता था, लेकिन एक ही बात कहता हूँ, खाली साधना ही आपको तार सकती है। और गुरुजी ने तो ऐसी साधना दी है कि बस जय गुरुदेव। परफेक्ट परफेक्ट माँ, परफेक्ट, वंडरफुल। चलिए, ये SSY का ऐसा है कि बैठे रहेंगे हम शाम तक। SSY क्लास में आप देखोगे कि आपको उठने का मन नहीं करेगा, आपको जाने का मन नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन कुछ और भी खेल लेते हैं, आजू बाजू के लोग भी मांगेंगे हमारी ओर से कि भाई आपकी बैटिंग आ गई, आपकी बॉलिंग आ गई, तो रजा लेते हैं। उज्जवल जी, बहुत धन्यवाद। आपकी ओर से 2 वाक्य कुछ बात कहना चाहता हूँ केतन जी। अभी ये जो ग्रुप का लिंक आवाज नहीं आ रहा है उज्जवल जी, आवाज बहुत हाँ, स्लो है आपका। ये ग्रुप का जो लिंक है ना, हाँ आवाज आ रहा है अभी? हाँ, स्लो आ रहा आवाज है, आ रहा लेकिन इट हाँ, इज स्लो। ये ग्रुप का जो लिंक रहता है ना, वो हरदम के लिए सेम रहता है। हर एवरी सैटरडे यू कैन यूज सेम लिंक एंड सेम पासवर्ड। वो हर वक्त के लिए वही लिंक रहेगा और वो पासवर्ड रहेगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी जिसको और ये ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो वो मैं चैट में मेरा नंबर देता हूँ, या उषा माँ को भी मैं मैसेज कर दिए तो ये ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। Everybody और can join. मैं भी देखता हूँ किस तरह से आपको सहयोगी हो जाऊंगा, ठीक है ना? आई विल सी हाउ कैन आई बी हेल्पफुल टू यू। ओके, वी विल डू समथिंग। या ओके। और आपका भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सही सत्संग हुआ। और ओके, जय गुरुदेव, गुड बाय। थैंक यू। हाँ उज्जवल जी, अपना नंबर शेयर करिए चैट में। हाँ, मैं शेयर करता हूँ चैट में, मेरा नंबर शेयर करता हूँ।